नमस्कार, हिंदी ज्ञान गंगा परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा विषय है आगत ध्वनियां। हिंदी वर्णमाला में आगत ध्वनियों का महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि ये विदेशी भाषा से आई हुई ध्वनियां हैं। अर्थात आगत मतलब आई हुई, कहाँ से? विदेशी भाषा से। और मूल रूप से कौन कौन सी भाषाएं हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी से अ की ध्वनि आई है और उर्दू के माध्यम से अरबी और फारसी की नुक्ते वाली क, ख, ग, ज और फ, ये सभी हिंदी वर्णमाला के ही अक्षर हैं। सभी ये वर्ण हैं, लेकिन इनकी क्या खास विशेषता है? इनमें नुक्ता का प्रयोग है। नुक्ते का अर्थ क्या होता है? बिंदी, बिंदी का लगा होना। और ये उच्चारण में अंतर ला देता है। तो आइए इन पर चर्चा करते हैं। आगत ध्वनियां वो ध्वनियां जो विदेशी भाषाओं से हिंदी वर्णमाला में ली गई हैं। इनका एक और नाम विदेशी ध्वनियां भी हम कह सकते हैं इसे। साथ के साथ एक और नाम ग्रहित स्वन। स्वन का अर्थ होता है ध्वनि। ध्वनि का ही ये दूसरा नाम है, स्वन। और ग्रहित मतलब ली गई। तो ये विदेशी भाषा से ली गई ध्वनियां हैं, इसे समझ लेना है। तो विदेशी ध्वनियां कहें या आगत ध्वनियां कहें या ग्रहित स्वर कहें, इन तीनों का अर्थ एक ही होगा। उम्मीद है बात यहां तक समझ में आई होगी। आइए एक एक करके प्रत्येक ध्वनि पर चर्चा करते हैं। पहली ध्वनि है अंग्रेजी से आई हुई अ ध्वनि। इसको दर्शाने के लिए शिरोरेखा के साथ आकार की डंटी रहेगी, आकार, और उसके साथ अर्धचंद्र। अर्धचंद्र के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे अर्धचंद्र कहते हैं। पूर्ण चंद्र बिंदु ये नहीं है, ये आधा चांद है, इसलिए इसे अर्धचंद्र बिंदु कहते हैं। और उसके साथ खड़ी डंटी होगी। यहां तक बात समझ में आई? और खड़ी पाई के साथ अर्धचंद्र का प्रयोग है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर कहें। डॉ, ओ की मात्रा है, ओ। इसकी ध्वनि कैसी होती है अर्धचंद्र की? ओ। डॉक्टर, कॉलेज, कॉलेज, मॉल, मॉल, कॉलेज, मॉल, हॉल। तो ये सारे शब्द जो अंग्रेजी भाषा के हैं, इनके उच्चारण को अंग्रेजी के करीब पहुंचाने के लिए अ ध्वनि को हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित किया गया है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद क, ख, ग, ज और फ, ये पांचों उर्दू से अरबी फारसी के माध्यम से हिंदी वर्णमाला में सम्मिलित हुए हैं। क्यों? क्योंकि उर्दू भाषा के मूल पाठ को जब हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं, तब इन ध्वनियों की आवश्यकता पड़ती है। बात समझ में आई? लेकिन जब उर्दू के शब्दों को हम हिंदी में लिखते हैं तो वहां नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिंदी में नुक्ते का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन उर्दू से आए मूल पाठ को, उर्दू साहित्य की जब किसी मूल पाठ की, किसी रचना की हम जब हिंदी में नकल करते हैं, उसे हूबहू लिपिबद्ध करते हैं, तो उस स्थिति में इन क, ख, ख, ग, ज और फ का प्रयोग किया जाता है। यहां तक इन ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद नुक्ते का क्या शाब्दिक अर्थ है? बिंदी। नुक्ते का शाब्दिक अर्थ है बिंदी। अब जैसे
शब्दों के अर्थ में जहां अंतर हो तो वहां पर नुक्ते का प्रयोग होगा। जैसे खाने का अर्थ क्या होता है? जब हम खाना कहते हैं, खाने का अर्थ होता है भोजन, लेकिन जब हम ख में नुक्ते का प्रयोग करके खाना, खाना लिखते हैं तो उसका अर्थ होता है स्थान। ठीक उसी प्रकार जब राज लिखते हैं, हिंदी में जब राज लिखते हैं इसका अर्थ क्या होगा? शासन करना। लेकिन जब हम ज के नीचे राज लिखते वक्त ज के नीचे नुक्ते का प्रयोग कर दे, बिंदी का प्रयोग कर दे तो इसका अर्थ क्या होगा? राज, रहस्य। तो जहां पर अर्थ में अंतर हो वहां नुक्ते का प्रयोग अवश्य करेंगे। अब जैसे हिंदी में एक शब्द है फन, सांप का मुंह जब वो फैलाता है उसे फन कहते हैं, उस वहां तो फन है, लेकिन जब हम फ के नीचे नुक्ता लगा दे, फन, फन, फनकार, मतलब कला के अर्थ में है। तो ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जहां पर अर्थ में अंतर हो वहां पर हम इन आगत ध्वनियों का प्रयोग बेहिचक कर सकते हैं। इसके अलावे जो अरबी फारसी से शब्द आए हैं उनका हिंदीकरण कर लिया गया है, जैसे कि कलम, कागज, तो इन सब शब्दों का कर लिया गया है। किला, दाग, सबका हिंदीकरण, कहीं पर भी नुक्ते का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हिंदी में नुक्ते का प्रयोग नहीं किया जाता है। उम्मीद है आज की कक्षा आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।